दोस्तों, मैं एडवोकेट बिट्टू शर्मा। मैंने दोस्तों पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि यदि पत्नी अपने ससुराल वालों पर, अपने पति पर झूठा मुकदमा लगाएगी 498A का डीवी एक्ट का, तो पत्नी को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है यदि वह साबित नहीं होता है कि यह मुकदमा सच्चा है। तो बहुत से कमेंट आए थे मेरे पास कि यह हो ही नहीं सकता, पत्नियों को कोई जुर्माना नहीं लगेगा। दोस्तों आज मैं यह वीडियो विद प्रूफ लेके आया हूं, जजमेंट के साथ। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है दोस्तों, 20 अप्रैल को 2024 की जजमेंट है दोस्तों, जिसने पत्नी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 5 लाख रुपए का जुर्माना। यह दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस जजमेंट में क्या हुआ, और मैं यह भी बताऊंगा कि यह जजमेंट आपको कहां मिलेगी। यह वीडियो कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। पति को परेशान करने के लिए अलग अलग जगहों पर झूठे मामले दर्ज कराने पर पत्नी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। अब कान खोल के सुन लो झूठी पत्नियों यह वीडियो। अब 5 लाख रुपए जेब में डाल के चलना, यदि 5 लाख रुपए तो ही झूठे मुकदमे लगाना, क्योंकि यह जजमेंट पति पक्ष ध्यान से सुनो, अपनी जेब में डाल के चलना यदि आपके ऊपर यह झूठा मुकदमा किया आपकी पत्नी ने। मैं आपको यह जजमेंट बताऊंगा कहां मिलेगी, इस वीडियो को कंप्लीट देखना दोस्तों। और जो 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था ना सुप्रीम कोर्ट ने, वह पति को मुआवजा के रूप में देने को कहा। अब मोदी ने तो स्कीम चलाई है जो दीदी लखपति करने की, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें तो पतियों को लखपति कर दिया जो झूठे मुकदमे लगाती है पत्नियां। जो जजमेंट थी दोस्तों, मैं जजमेंट के बारे में बता देता हूं कि क्या मामला था जो ये 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया पत्नी पर। जो इसमें हस्बैंड था वह सीए की जॉब करता था, और जो पत्नी थी उदयपुर में पुलिस की जॉब करती थी। जो पत्नी पुलिस में थी और पति सीए था। दोनों के बीच में शादी हो गई तो दोस्तों अनबन शुरू हो गई। अनबन तो सभी के फैमिली में होते हैं। तो पत्नी जो मूल रूप से थी, पत्नी हिसार से रहने वाली थी और पति उदयपुर राजस्थान का था और पत्नी हिसार हरियाणा से थी। तो जो पत्नी की जॉब थी वह कहां थी? उदयपुर में थी, यानी राजस्थान पुलिस स्टेशन में जॉब थी उसकी। तो पत्नी ने यानी वहीं पे शादी कर ली सीए के साथ। दोनों में अनबन शुरू हुई तो पत्नी ने क्या किया, 498A डीवी एक्ट क्रूरता का केस दर्ज करवा दिया उदयपुर में केस दर्ज करवा दिया। ओके ठीक है, चलो आपके साथ क्रूरल्टी हुई है, आपके साथ डीवी एक्ट, आपके साथ प्रताड़ना हुई है, आपने दर्ज करवा दिया। तो जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी ना, उसका मिसयूज करते हुए उसने हिसार में भी दर्ज करवा दिया जहां की वो बेटी थी। उसका दोस्तों सिर्फ एक ही मकसद था, मेरे पति को प्रताड़ित करूं, खूब परेशान करूं, आर्थिक तौर पे, मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पे। अरे तेरे साथ थोड़ी ना कुछ क्रूरता हुई है, क्रूरता तो उसके साथ कर दिया। अब उदयपुर में भी वही केस दर्ज करवा रहे हो, अब हिसार में भी वही दर्ज करवा रहे हो। तो दोस्तों क्या हुआ, केस चला, दोनों कोर्टों में केस चला, क्योंकि उदयपुर पुलिस ने भी चार्जशीट पेश कर दी और हिसार पुलिस ने भी चार्जशीट पेश कर दी। तो जो हिसार हरियाणा कोर्ट ने क्या किया, उस पति को बरी कर दिया। क्यों बरी किया? एविडेंस ही नहीं है। आप पुलिस में हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जो बोलोगे वो हो गया। कोर्ट ने सब देखा कि दिस इज द फॉल्स केस, बरी कर दिया उसको, कोई एविडेंस ही नहीं था। लेकिन पुलिस की वर्दी है, उसने सोचा इसको तो मैं फांसी लटकवा दूंगी। तो कोर्ट ने हिसार से बरी हो गया। तो उसने क्या कहा, पति पक्ष ने, जो वहां का ऑर्डर उदयपुर यानी राजस्थान कोर्ट में भी रखा, एफआईआर क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट तक गया। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से दोस्तों साफ तौर पर मना कर दिया। तो पति के पास क्या बचा? पति के पास तो एक ऑप्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ही है। तो पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पति ने पक्ष यह रखा कि एक ही मामला अलग अलग जगह पर दर्ज किया गया है सेम, और मुझे हिसार कोर्ट से बरी भी कर दे गया, लेकिन उसकी एवज में राजस्थान लोअर कोर्ट से लेकर मैं हाई कोर्ट तक गया, लेकिन मुझे इससे रिलीफ नहीं मिला, और एक मुकदमा दो जगह सेम मुकदमा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने है जो मुकदमा गहनता से देखा कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि जब पता चला कि जिस व्यक्ति को हिसार कोर्ट से बरी किया गया उसका ऑर्डर उसने राजस्थान हाई कोर्ट में भी दिया, लोअर कोर्ट में भी दिया। कहने का मतलब है कि वहां की पुलिस को भी पता था कि इस लेडी ने, इस पत्नी ने हरियाणा में भी मुकदमा दर्ज करवाया है और यहां भी सेम मुकदमा दर्ज करवाया। एक मुकदमा दो जगह पे नहीं चल सकता। दोस्तों, यह वीडियो दोस्तों बहुत काम किया पति पक्ष के लिए और पत्नी पक्ष के लिए भी जो झूठी मुकदमे लगाती है, क्योंकि जब 5 लाख रुपए होना जेब में तब झूठे मुकदमे लगाने की सोचना। और पति पक्ष तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये जजमेंट आपके बहुत काम आएगी। एंड तक देखना दोस्तों यह वीडियो, और हो सकता है तो लाइक जरूर करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस मुकदमे को गहन से देखते हुए कि या वहां भी चला हुआ है, यहां भी चला हुआ है, हिसार कोर्ट ने बरी भी कर दिया है, और राजस्थान हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट अभी तक इस मुकदमे को चला रही है। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है इस देश में? तो सुप्रीम कोर्ट ने पति को राहत देते हुए उदयपुर में दर्ज की गई, राजस्थान में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया, और राजस्थान हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई कि आपको इतना भी पता नहीं है कि एक मुकदमा दो जगह पे चला हुआ है और आप इसको अभी भी चलने दे रहे हो। आपको तो तभी रद्द कर देनी चाहिए थी इस एफआईआर को, इसे तो सुप्रीम कोर्ट तक आने ही नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पे नहीं छोड़ा उस पत्नी को, झूठी पत्नी को। उस पत्नी के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, और क्या बोला उस पत्नी को कि 2.5 लाख रुपए तो यहां जमा कराओ और 2.5 लाख रुपए आपके पति के अकाउंट में, जिसको इतनी प्रताड़ित किया आपने, मेंटली तौर पर हरासमेंट किया है, फिजिकली तौर पर हरासमेंट किया है, तो 2.5 लाख रुपए यानी 50% जो 50% सुप्रीम कोर्ट में और 50% उस पति को देने को कहा कि आपका मतलब कि आपने 498 का आप जहां दिल करे वहीं पे मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। ऐसा नहीं है आपने पुलिस की वर्दी पहनी है तो आप उसका मिसयूज करेंगे। दोस्तों, यह उन झूठी पत्नी के लिए यह सबक बनेगी, यह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो दोस्तों 20 अप्रैल को अभी हाल ही में आई है, कि वह झूठे मुकदमे लगाने से पहले 100 बार सोचना जब आपकी जेब में 5 लाख रुपए हो। मैंने दोस्तों पहले भी वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि झूठी पत्नियों के ऊपर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा, लेकिन बहुत से कमेंट में आए थे भाइयों के मैसेज कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पत्नियां तो मनमर्जी करती है, सभी जगह उन्हीं की सुनी जाती है। अब दोस्तों, अब तो आप खुश हो ना, अब उनकी नहीं सुनी जाती, अब ऐसा नहीं रहा है। अब यदि आपके ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज हुआ है तो ये जजमेंट है, जो जजमेंट आप कोर्ट में रखना, 5 लाख रुपए मिलेंगे आपको, 5 लाख रुपए। दोस्तों, जो जजमेंट है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो आपके विचार है इस जजमेंट से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और आपको अब ऐसे झूठे केसों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोर्ट भी आपके साथ है, क्योंकि आए दिन कोई न कोई हाई कोर्ट की जजमेंट आती रहती है कि पत्नियां तो झूठे मुकदमे लगाती रहती है 498 का, और इसका वो एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कर रही है। लेकिन आपको डरना नहीं है, चिल करना है, एंजॉय करना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।